सभी को जय माता की। आज एक और नए विषय के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूं। आज के चर्चा का विषय है केतु ग्रह। सामान्यतः केतु ग्रह के विषय में भ्रांतियां बहुत ज्यादा हैं, वास्तविकता लोगों को कम मालूम है। केतु एक ऐसे ग्रह हैं कि यदि आपके प्रति यदि आपको केतु का आशीर्वाद मिल गया तो आप अपने जीवन के प्राप्त कर सकते हैं, और यदि उनका नकारात्मक प्रभाव मिल गया तो आप अर्श से फर्श पर भी आ सकते हैं, यानी सर्वोच्च शिखर से आप गुमनामी में भी चले जा सकते हैं। इतना ही नहीं, केतु के विषय में एक और चमत्कारिक बात आप जान लीजिए। संतानहीनता और संतान प्राप्ति, इसमें भी केतु का बहुत बड़ा योगदान होता है। सामान्यतः जब विद्वानगण आपके घरों में किसी पूजन में आते हैं और नवग्रह का मंत्र यानी ध्यान करते हैं तो उसमें यह आता है कि राहुर बाहुबलम करोतु सततम केतु कुलस्योन्नतिम, यानी केतु कुल के उन्नति के लिए बहुत बड़े कारक हैं, और यदि केतु प्रसन्न हो गए तो आप संतानहीन तो हो ही नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं, संतान गोपाल आदि के मंत्रों के साथ यदि केतु का भी ध्यान दिया जाए तो संतान प्राप्ति में अति शीघ्र फायदा होता है और इसकी मनोकामनाएं आपकी अति शीघ्र पूर्ण होती हैं। इसीलिए केतु का यह एक विशेष गुण है। इतना ही नहीं, केतु यदि अच्छे हों तो ऐसे व्यक्ति नास्तिक कभी नहीं हो सकते हैं, बल्कि भाग्य भाव में भी केतु के होने का कुछ नकारात्मक प्रभाव तो होता है, लेकिन अधिकतम सकारात्मक प्रभाव भी देते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को गंगा स्नान का मौका तो अवश्य मिलता है, भले ही वो ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में ही क्यों न रहता हो। इसका मतलब ये हुआ कि केतु के सिर्फ नकारात्मक प्रभाव ही नहीं है, कुछ उनके अच्छे प्रभाव भी है। अब आगे बढ़ते हैं। केतु एक ऐसे ग्रह है, एकमात्र केतु ऐसे ग्रह हैं जो अपने उच्च राशि यानी वृश्चिक में ही नहीं बल्कि अपने नीच राशि यानी वृष में भी अच्छा फायदा देते हैं और उनको बलवान माना गया है। इसके साथ ही धनु और मीन राशि में भी केतु बलवान ही माने गए हैं। एक बात और ध्यान दीजिए, केतु का एक और बड़ा नकारात्मक प्रभाव, कुछ लोगों के पैरों के नाखून अचानक उखड़ने लगते हैं या अत्यधिक विकृत रूप में हो जाते हैं। इसमें भी कहीं ना कहीं केतु का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अब आते हैं केतु के कुछ खास प्रभावों की चर्चा करते हैं। केतु का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि यदि आपके साथ दुर्घटना होती है तो अंग भंग या टूट फूट होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। इतना ही नहीं, यदि चोट भी लगेगा तो टांके पड़ने की स्थिति अधिकतम अवसर पर आती ही आती है, जबकि राहु के साथ इसके विपरीत परिणाम होते हैं। केतु के कारण कई बार आपके मन में उच्चाटन का भाव आ जाता है, यानी आप किसी भी कार्य, किसी भी व्यापार, किसी भी नौकरी को स्थायी रूप से या दीर्घावधि तक नहीं कर पाते हैं। आप किसी नए घर में या स्वयं के घर में भी अधिक दिन टिक नहीं पाते। उच्चाटन का मतलब ही होता है कि आप कहीं भी स्थायी रूप से टिक कर किसी भी प्रकार से न रह सके, न कार्य कर सके। इसके साथ ही पारिवारिक विखंडन, काम में मन नहीं लगना, संतान बाधा और खासकर गृह क्लेश, ऐसे समस्याओं के जड़ भी कहीं न कहीं केतु साबित होते हैं। भले ही एकाकी प्रभाव न डाल पाए, लेकिन अन्य ग्रहों के प्रभाव के कारण यह प्रभाव कुछ ज्यादा ही विकराल हो जाता है। यह बात और भी अच्छे से जान लीजिए कि केतु की प्रवृत्ति मेढक जैसी होती है कि मेढक कभी चलता नहीं, वो एकदम से उचक कर किसी स्थान पर जा सकता है, और वह कभी अच्छा भी हो सकता है और कभी बुरा भी हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि केतु आपको कब अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर पहुंचा दे, इसका अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है। अब आपसे यह चर्चा करते हैं कि आपके कुंडली में किन राशियों में केतु बैठे हैं तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है। इसके बाद
भाव के अनुसार भी बताऊंगा आपको कि किस भाव में केतु बैठे हैं, उसका क्या प्रभाव होता है। और सबसे आखिरी में केतु के सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उनसे अपनी मनचाही मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद लेने के लिए आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। बहुत छोटे छोटे किंतु चमत्कारिक उपाय बताऊंगा, इसलिए वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए। अब आते हैं राशियों के अनुसार केतु का क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले मेष राशि। यदि मेष राशि में केतु बैठे हों, चाहे वो किसी भी भाव में हो, यदि मेष राशि के केतु बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति अत्यधिक बोलने वाला, चंचल स्वभाव का, अंदर से सुखी रहने वाला, ऐसे लोगों को भाषाएं सीखने का बहुत ही ज्यादा उत्सुकता रहता है और ऐसे लोग सामान्यतः कई भाषाओं के जानकार भी हो सकते हैं। आपकी कुंडली में यदि केतु मेष राशि में बैठा है तो आपको द्विभाषीय के प्रति, यदि द्विभाषीय नौकरी प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे लोगों को बहुत अच्छी सफलता मिलती है। इसके बाद चर्चा करते हैं यदि वृष राशि में केतु हो तो क्या हो सकता है। यदि आपके कुंडली में वृष राशि में केतु बैठा हो या किसी की भी कुंडली में वृष राशि में केतु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति सामान्यतः आलसी होते हैं। ऐसे लोग वाचाल भी होते हैं किंतु मन से हमेशा दुखी रहते हैं और इनके पास पैसा भी टिकता नहीं है, भले ही कितना भी कमा ले। ऐसे लोगों को कुछ भी नया करने में रुचि नहीं होती है और एक ढर्रे पे चलने वाले होते हैं, यानी लीक छोड़कर चलने की साहस इनमें नहीं होती है। अब चर्चा करते हैं यदि मिथुन राशि में केतु हो तो क्या प्रभाव हो सकता है। ऐसे लोग सामान्यतः घमंडी होते हैं। ऐसे लोगों को बात रोग बहुत ज्यादा परेशान करता है। कहीं ना कहीं पेट में भी गैस, एसिडिटी के साथ ही जोड़ों में दर्द आदि की समस्या भी बनी रहती है। ऐसे लोग कई बार बात रोग के कारण स्वयं को हृदय रोगी भी मान लेते हैं, किंतु ऐसे लोगों को बात रोग से ही अधिक परेशानी होती है। ऐसे लोगों का आत्मनियंत्रण कम होता है और छोटे से बात पर फट से क्रोधी हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे लोग अल्पायु में ही बड़े बड़े कष्टों को भोगने वाले होते हैं। कुछ विद्वानों के मत में तो ऐसे जातक अल्पायु भी होते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को या ऐसे जातकों को अल्पायु में ही अनेकानेक कष्टों को भुगतना पड़ता है। अब चर्चा करते हैं यदि कर्क राशि में केतु बैठा हो तो क्या हो सकता है। कर्क राशि के केतु का सबसे नकारात्मक प्रभाव यह होता है कि ऐसे लोग तंत्र मंत्र के चक्कर में अत्यधिक परेशान रहते हैं, यानी खुद को हमेशा भौतिक बाधाओं से ग्रसित ही समझते रहते हैं। इनके दिमाग में स्वयं को रोगी मान लेने का एक प्रवृत्ति जाग जाता है और खासकर भौतिक बाधाओं या ऊपरी बाधाओं से खुद को हमेशा ही ग्रसित समझते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं ऐसे लोगों को मानसिक रूप से खुद को अस्वस्थ समझने की एक आदत बन जाती है। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों को भी बात रोग परेशान करता है और ऐसे लोग सुख में भी दुख का तलाश कर ही लेते हैं। अब चर्चा करते हैं यदि सिंह राशि में केतु हो तो उसका क्या प्रभाव होगा। सिंह राशि के केतु वाले आमतौर पर बहुभाषी होते हैं, यानी वो शांत नहीं बैठ सकते हैं। उनको बोलने की एक आदत होती है। ऐसे लोगों को विषैले जीवों से, यानी सर्प आदि जीवों से भय होता है। ऐसे लोगों को सर्पदंश की शिकायत भी हो सकती है। सामान्यतः ऐसे लोगों को कीड़े मकोड़े भी काट देते हैं तो ऐसे लोगों को ज्यादा कष्ट होता है। इतना ही नहीं, एलर्जी की समस्याएं भी ऐसे जातकों को बहुत ज्यादा होती है और ऐसे लोग जानवर और विषैले जंतुओं से डरते भी बहुत हैं। ऐसे लोग अंदर से जन्मजात कलाकार होते हैं और यह थोड़े से परिश्रम से अपने कला को साबित भी कर सकते हैं, किंतु इनकी प्रवृत्ति थोड़ी सी डरपोक होती है। ऐसे लोग भी लीक से हटकर या कुछ रिस्क लेकर करने में हमेशा डरते हैं। अब चर्चा करते हैं कन्या राशि में केतु हो तो क्या प्रभाव। कन्या राशि में जिनके केतु बैठे हों ऐसे लोग सदा ही किसी न किसी रोग से परेशान रहते हैं। एक रोग ठीक हुआ नहीं कि दूसरे रोगों का उनके ऊपर प्रभाव हो ही जाता है। ऐसे लोग सामान्यतः मंदमति वाले भी होते हैं, यानी तीक्ष्ण बुद्धि के न होकर
कहीं ना कहीं इनकी बौद्धिक क्षमता कमजोर होती है। ऐसे लोगों को सामान्यतः पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं हमेशा परेशान करती हैं। ऐसे लोग अपने आप को पेट का रोगी मान लेते हैं। अब चर्चा करते हैं तुला राशि में यदि केतु बैठे हों तो क्या प्रभाव हो सकता है। ऐसे लोगों को त्वचा रोग बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, जिसको स्किन डिजीज भी कहते हैं। स्किन डिजीज से ऐसे लोग अत्यधिक परेशान रहते हैं, कहीं मुंह में तो कहीं शरीर के अन्य अंगों में भी ऐसे लोगों को त्वचा रोग बहुत ज्यादा परेशान करता है। एलर्जी की समस्याएं इनको अवश्य होती हैं। इसके साथ ही कुछ अन्य ग्रहों के प्रभाव के कारण श्वेत कुष्ठ या श्वेत दाग, सफेद दाग की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। ऐसे लोग विचारों से वासना युक्त होते हैं, यानी हमेशा नकारात्मक भाव से ग्रसित होते हैं, क्रोधी भी होते हैं और अपने आप को दुखी भी मानते हैं। इसके बाद बात करते हैं यदि वृश्चिक राशि में केतु बैठा हो तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है। वृश्चिक राशि में जिनके भी कुंडली में केतु बैठे हों, सामान्यतः ऐसे लोग नशा के आदी हो जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के नशा का सेवन करते रहते हैं। ऐसे लोग त्वचा रोग से और त्वचा से संबंधित एलर्जी आदि अन्य समस्याओं से भी ग्रसित रहते हैं। इनके विचारों में अत्यधिक धूर्तता होती है, यानी चालाकपन होता है। ऐसे लोग बोलने में भी बहुत उस्ताद होते हैं, यानी वाक्पटु भी होते हैं, किंतु अन्य के बातों को सहन नहीं कर पाने के कारण इनको क्रोध जल्दी आ जाता है। अब चर्चा करते हैं यदि धनु राशि में केतु हो तो। धनु राशि में केतु का सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव यह होता है कि ऐसे व्यक्ति मिथ्यावादी होते हैं, यानी बिना मतलब के, बिना किसी कारण के झूठ बोलते हैं। खासकर अपने परिवार के श्रेष्ठ जनों से या अपने गुरुजनों से भी ऐसे लोगों को झूठ बोलने में संकोच बिल्कुल नहीं होता है। इनका स्वभाव भी थोड़ा चंचल होता है और थोड़े चालाक प्रवृत्ति के भी होते हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं यदि मकर राशि में केतु बैठे हों तो क्या होगा। सामान्यतः जिनके भी कुंडली में मकर राशि में केतु बैठे हों, ऐसे लोग घर से दूर रहते हैं, यानी जिनको आजकल की भाषा में लोग प्रवासी कहते हैं। हमेशा ऐसे लोग अपने घर से दूर रहकर आजीविकोपार्जन करते हैं और सामान्यतः वहीं पर बस भी जाते हैं। आज की परिस्थितियों में ऐसे लोगों को विदेश यात्रा का सौभाग्य भी प्राप्त होता है और ऐसे लोग विदेश में रह भी सकते हैं। ऐसे लोगों को बड़े बड़े देशों में भी वहां की नागरिकता आसानी से मिल जाती है। ऐसे लोग परिश्रमी भी होते हैं, तेजस्वी भी होते हैं और पराक्रमी भी होते हैं, यानी अपने सारे ज्ञान को साबित भी करने में सक्षम होते हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं यदि कुंभ राशि में केतु बैठा हो तो क्या होगा। कुंभ राशि के जिसके भी केतु हों, ऐसे लोग सामान्यतः अपव्ययी होते हैं और हमेशा खर्च करके पछताने वाले लोग होते हैं। पहले तो खर्च करते हैं, फिर बाद में पश्चाताप करते हैं। ऐसे लोग अनावश्यक घूमने के शौकीन होते हैं और तीर्थाटन भी इनके लिए एक मनोरंजन का साधन होता है। ऐसे लोगों को कान की समस्याएं तो लगभग होती ही है। यदि कुछ अन्य ग्रह अच्छे हों तब भी छोटे मोटे कान की समस्याएं इनको परेशान करती ही हैं। इसके बाद आखिरी राशि यानी मीन राशि। यदि मीन राशि में केतु बैठे हों, ऐसे लोग भी कान के रोगी होते हैं, जैसे कि कुंभ राशि में प्रभाव होता है। मीन राशि वाले भी, यानी मीन राशि में जिनके केतु बैठे हों, वो भी अक्सर बाहर घूमने के शौकीन रहते हैं और सामान्यतः अपने घर से दूर इनका निवास होता है और वहीं पे बस जाते हैं, यानी अपने जन्मभूमि का परित्याग करने वाले होते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे लोग कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित रहते हैं, यानी जिस भी कार्य को अपने हाथ में लेंगे उसको अंतिम गति तक अवश्य पहुंचाते हैं। अब आपसे चर्चा करते हैं कि भाव के साथ, यानी भावों के अनुसार केतु के बैठने का क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहले प्रथम भाव यानी लग्न भाव। लग्न भाव में यदि केतु बैठे हों तो ऐसे लोग चंचल प्रवृत्ति के, डरपोक और थोड़े से बुद्धि में कमजोर होते हैं। इनका आचरण भी सदाचरण नहीं होता है। किंतु ये ध्यान रखिए कि यदि लग्न में वृश्चिक लग्न हो और वहां पे यदि केतु बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति सामान्यतः सुखी,
धनी, परिश्रमी और सर्वत्र यश विजय प्राप्त करने वाला भी होता है। इसके बाद बात करते हैं द्वितीय भाव में यदि केतु बैठा हो तो क्या हो सकता है। द्वितीय भाव में जिनका केतु बैठा हो, ऐसे लोग मुंह के रोग से अक्सर परेशान रहते हैं। ऐसे लोग नेताओं के सलाहकार या सहयोगी बनकर पैसा और सम्मान दोनों अर्जित करते हैं। इतना ही नहीं, ये उन्हीं नेताओं के या उन्हीं अपने अग्रणियों के बाद में विरोधी भी हो जाते हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव में यदि केतु बैठा हो तो क्या हो सकता है। पराक्रम भाव में यदि केतु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति तांत्रिकों के भक्त होते हैं। तांत्रिक मतलब जो सचमुच दिखावा वाले तांत्रिक, जैसे ट्रेन में घूमने वाले तांत्रिक यानी अयोग्य तांत्रिकों के भक्त होते हैं या उनके चक्कर में घूमने वाले लोग होते हैं। इनका प्रवृत्ति भी चंचल होता है, व्यर्थवादी होते हैं और ऐसे लोगों को बात रोग की समस्या हमेशा सताती रहती है। तो बात करते हैं यदि चौथे भाव में केतु बैठे हों तो क्या हो सकता है। चौथे भाव में जिनके भी केतु बैठे हों, ऐसे लोग उत्साहीन, अनुपयोगी कार्यों को करने वाले, चंचल, आलसी प्रवृत्ति के और वाचाल होते हैं। इसके बाद यदि पंचम भाव में केतु हो तो क्या प्रभाव होता है। ऐसे लोग वात रोगी, पेट के रोगी यानी पेट में इनको भांति भांति की समस्याएं रहती हैं, अल्पज्ञानी और दुर्बुद्धि युक्त भी होते हैं। यानी ऐसे लोग अपने बौद्धिक क्षमता के सिर्फ नकारात्मक हिस्से का उपयोग ही कर पाते हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं यदि छठे भाव में केतु बैठा हो तो क्या हो सकता है। छठे भाव में यदि केतु बैठे हों तो सामान्यतः ऐसे लोग अरिष्ठनता आदि योगों को लाभ तो लेते हैं, किंतु झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, अपने मित्रों को ज्यादा दिन तक संभाल के नहीं रख पाते हैं, बात रोगी भी होते हैं और भौतिक बाधाओं से हमेशा परेशान रहते हैं। ऐसे लोगों को बुरे सपने बहुत ज्यादा आते हैं। ऐसे लोग कंजूस भी होते हैं और सुखी भी होते हैं। इसके बाद बात करते हैं यदि सप्तम भाव में केतु हो तो क्या प्रभाव हो सकता है। ऐसे व्यक्ति सामान्यतः अपने विरोधियों का सेवा करने वाला यानी शत्रुओं की सेवा करने वाला होता है, अल्प बुद्धि होता है और अपने आप को हमेशा दुखी मानता है। और ऐसे लोग कितना भी धनार्जन कर लें लेकिन संसाधनों से हमेशा विहीन रहते हैं, यानी भौतिकता के साधनों से ऐसे लोग हमेशा विमुख ही रहते हैं और उसका आनंद नहीं ले पाते हैं। इसके बाद बात करते हैं यदि अष्टम भाव में यदि केतु बैठे हो तो क्या प्रभाव होगा। अष्टम भाव के केतु भी व्यक्ति को रोगी बना देते हैं और कुपात्रों की सेवा करने पर मजबूर करते हैं। ऐसे लोग तेजहीन भी होते हैं। इसके बाद बात करते हैं यदि नवम भाव में केतु बैठा हो तो क्या हो सकता है। नवम भाव में जिनका भी केतु बैठा हो, ऐसे लोग अक्सर अपयश को प्राप्त करते हैं, यानी इनको यश कम मिलता है, अपयश अधिक मिलता है। ऐसे लोग व्यर्थ के परिश्रम करने वाले होते हैं, सुख चाहने वाले तो होते हैं लेकिन सुख की प्राप्ति कम हो पाती है। इसके बाद बात करते हैं यदि दसवें भाव में केतु हो तो क्या प्रभाव होगा। दसवें भाव में जिनका भी केतु बैठा हो, ऐसे लोग पिता से झगड़ा करने वाले होते हैं, यानी कहीं ना कहीं पिता के विचारों से जमीन आसमान का अंतर होता है। ऐसे लोग थोड़े अभिमानी भी होते हैं और दुर्भाग्यशाली भी होते हैं, क्योंकि इनका भाग्य इनका साथ कम देता है और हमेशा भाग्य के कारण, कर्म अच्छे होने के बाद भी भाग्य का सहयोग न मिलने के कारण हर कार्य में पीछे रह जाते हैं। कि ऐसे लोग अंतिम समय में अपने मूर्खता का परिचय भी दे ही देते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि यदि 11वें भाव यानी आय भाव में केतु बैठा हो तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है। अक्सर ऐसे व्यक्ति अपना नुकसान करवाने वाले होते हैं, यानी लेन देन के मामले में झगड़ा करके सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान करवाते हैं। ऐसे लोग बात रोगी भी होते हैं, यानी बात रोग से अत्यधिक परेशान रहते हैं। इतना ही नहीं, इनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इनके कुंडली में या इनके राशि चक्र में अरिष्टनाशक योग बनता है, जो इनको सारे कष्टों से बचा लेता है। किंतु ऐसे लोगों के बुद्धि
हीनता के कारण इनके परिवार वाले भी परेशान रहते हैं। इसके बाद 12वां भाव यानी खर्च भाव। इस भाव में यदि केतु बैठे हों तो ऐसे लोग सामान्यतः ठगी करने वाले होते हैं। जैसे आजकल इंटरनेट के युग में लोग लोन दिलवाने या अन्य अन्य साधनों से व्यक्तियों को मूर्ख बनाते हैं। सामान्यतः जिनके 12वें भाव में केतु बैठे वो ऐसे ही कार्यों को करते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे लोग झूठी तंत्र विद्या का प्रसार करके भी लोगों से धनार्जन करते हैं, किंतु अविश्वासी होते। ऐसे लोग किसी के ऊपर विश्वास न करते हैं और ऐसे लोगों के ऊपर भी कोई विश्वास नहीं करता है। ऐसे लोग थोड़ी ठग प्रवृत्ति के होते हैं और इनकी बुद्धि भी अत्यधिक चंचल होती है। तो ये हो गए 12वें भाव में केतु का प्रभाव। अब आपको बताता हूं कि यदि किसी भी भाव का केतु आपके लिए नकारात्मक प्रभावकारी हो तो क्या उपाय करके आप उनके सकारात्मक प्रभावों को या उनके सारे आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। केतु को शांत करने और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम उपाय है कि कुशोदक यानी कुश से स्पर्श किए गए जल को रुद्र सूक्त का उच्चारण करते हुए या उसका श्रवण करते हुए शंकर जी का कम से कम 108 दिन तक अभिषेक करें। यदि 108 दिन संभव न हो तो कम से कम 45 दिन तक तो अवश्य करना चाहिए। 11 दिन से कम करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए ध्यान रखिए, केतु के शांति का सबसे उत्तम उपाय रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए या रुद्र सूक्त का श्रवण करते हुए कुशोदक से शंकर जी का अभिषेक करें। यह आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है। इससे बेहतर कोई उपाय हो ही नहीं सकता है। एक और दूसरा आसान उपाय, आप मीठी रोटी जो गुड़ की बनी हो, न कि शक्कर की, कुत्ते और गाय को, यानी पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाएं। इससे भी केतु के प्रभाव में शांति होती है और आपको सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक प्रभाव ही मिलता है। दिव्यांगजनों को पका हुआ भोजन और दवाइयां दान देने से भी केतु की शांति होती है और केतु का सकारात्मक प्रभाव आपको प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि अश्विनी नक्षत्र के स्वामी भी केतु ही हैं और अश्विनी के अनुसार यदि आपने औषधि का दान किया, वैसे भी केतु के लिए औषधि का दान का विधान है और यदि औषधि दान करते हैं तब भी आपको केतु का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। यदि आप मंत्रों का जप कर सके तो 2 आसान मंत्र बता रहा हूं, आप इनका कम से कम 18,000 जप तो अवश्य करें। वैसे कलयुग में चतुर्गुण यानी 4 गुना जप करने का विधान है, लेकिन कम से कम 18,000 जप तो आपको अवश्य कर लेना चाहिए। तो मंत्र ध्यान से सुन लीजिए। ओम श्रां श्रीं श्रौं सह केतवे नमः। यह भी केतु का मंत्र है। और एक और आसान मंत्र बता दे रहा हूं, ओम कें केतवे नमः। इसमें से जो आपको आसान लगे किसी एक मंत्र का 18,000 या संभव हो सके तो 72,000 जप करें। आपको केतु का संपूर्ण सकारात्मक फल प्राप्त होगा और आप यदि फर्श पर पड़े हैं तो अर्श पर आसानी से पहुंच सकते हैं। कुछ और आसान उपाय, आप केतु मंत्र का उच्चारण करते हुए यानी ओम कें केतवे नमः बोलते हुए 8 कोयले के टुकड़े अपने हाथों से प्रवाहित करें किसी बहते नदी या किसी बहते स्थान पे, तब भी आपको केतु का सकारात्मक लाभ अवश्य मिलेगा। इतना ही नहीं, यदि आप अन्य पूजन आदि भी कर सकें तो बटुक भैरव का पाठ यानी बटुक भैरव कवच का पाठ कम से कम 108 यदि आप कर लेते हैं या किसी उचित विद्वान से करवा लेते हैं, तब भी मान के चलिए कि केतु के सारे नकारात्मक प्रभाव नष्ट होकर आपको सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक प्रभाव ही प्राप्त होगा। तिल के लड्डू, मीठी दही और उड़द आदि का दान करना भी केतु की शांति का एक आसान उपाय है। इतना ही नहीं, आप कुछ और कर सकते हैं। तो जैसे रुद्र सूक्त को उच्चारण करते हुए कुशोदक से आपने शंकर जी का अभिषेक किया, वैसे ही श्री
गणेश अथर्वशीर्ष का उच्चारण करते हुए या पाठ करते हुए या श्रवण करते हुए आप कुशोदक से ही यदि श्री गणपति जी का अभिषेक करते हैं तब भी आपको बहुत ही सकारात्मक लाभ मिलेगा। आप रुद्र सूक्त और अथर्वशीर्ष आई बटन दबाकर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का 45 दिन या संभव हो सके तो 108 दिन तक पाठ करना भी केतु के सारे दुष्प्रभावों को नष्ट कर सकता है और आपके सारे रुके कार्य बन सकते हैं। आप संकट नाशन स्तोत्र भी आई बटन दबाकर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, 7 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष यदि उपलब्ध हो जाए तो उसको भी पीले धागे में धारण करना आपके सारे कष्टों को अवश्य दूर करेगा। और यदि आपके कुंडली में छठे, 8वें या 12वें भाव में केतु नहीं बैठे हों तो 7.25 रत्ती का लहसुनिया चांदी में मंगलवार को मध्यमा अंगुली में धारण करने से आपको बहुत ही लाभ होगा। आज के लिए बस इतना ही। उपाय तो और भी हैं, किंतु इसमें से भी आप कोई सा भी उपाय कर लेंगे तो आपको केतु का सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक प्रभाव मिलेगा और आप अपने सारे बाधाओं से मुक्त होकर अपने सारी इच्छाओं को पूर्ण कर पाएंगे। बस इतना ही। धन्यवाद।